हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकलिटीज। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के 2011 टू 2022 तक पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास 2011 के एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है नीचे दिए गए में से? अल्फा में अमाइलेज, बीटा में लाइपेज, चार्ली में एंटीरोकाइनेज, डेल्टा में पेप्सिन। तो जो पेप्सिन है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में रिलीज होता है। डेल्टा इज राइट, पेप्सिन। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, which of the following hormone stimulate the secretion of pancreatic juice from pancreas in liver? अल्फा में है secretin, बीटा में पेप्सिनोजिन, चार्ली में गैस्ट्रिन, डेल्टा में बोथ गैस्ट्रिन एंड secretin। तो हमें पता है जो secretin है वो स्टिमुलेट करता है सिक्वेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस को फ्रॉम पैनक्रियाज इन लीवर। तो अल्फा इज राइट, secretin। थर्ड एमसीक्यूज की बात कर लें, इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। अल्फा में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बीटा में ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, चार्ली में पैरासिटिक बैक्टीरिया, डेल्टा में फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो जो विटामिन के है ये लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारे पास राइट आंसर अल्फा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग स्वेल्विंग ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर क्लोज नेजल कैविटी। स्वेल्विंग ऑफ फूड जब हो रही होती है तो कौन सी स्ट्रक्चर नेजल ओपनिंग को क्लोज करती है? अल्फा में हार्ड पैलेट, बीटा में सॉफ्ट पैलेट, चार्ली में एपिग्लॉटिस, डेल्टा में लेरिंक्स। तो जो नेजल कैविटी को क्लोज कर रही होती है ड्यूरिंग स्वेल्विंग के प्रोसेस टाइम, तो बीटा इज राइट, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्लोज द नेजल कैविटी ड्यूरिंग द स्वेल्विंग। फोर्थ का हमारे पास बीटा इज राइट, सॉफ्ट पैलेट। देन 2012 का हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, द मसल्स ऑफ स्टमक वॉल थॉरोली मिक्स अप द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड द रिजल्टिंग सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड मटेरियल इज नाउन एज। अल्फा में है बोलस, बीटा में है बोलस और काइम, चार्ली में है म्यूकस, डेल्टा में है काइम। तो जो सेमी सॉलिड लिक्विड या मैस हमारे पास बनता है वो है काइम। क्वेश्चन नंबर 2012 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डेल्टा काइम इज राइट। देन सेकेंड एमसीक्यूज की बात कर लिए, ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन बाय द एक्टिविटी ऑफ। अल्फा में गॉबलेट सेल्स, बीटा में अब्जॉर्प्टिव सेल्स, चार्ली में एंटीरोकाइनेज, डेल्टा में पेप्टाइडेज। तो जो एंटीरोकाइनेज होता है, ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्टिवेट ऑफ एंटीरोकाइनेज। चार्ली इज राइट, एंटीरोकाइनेज। थर्ड एमसीक्यूज ऑफ 2012 की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास 2011 का एमसीक्यूज रिपीट कर दिया गया है 2012 में। इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। अल्फा में है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बीटा में ऑब्लिगेट पैरासाइट, चार्ली में पैरासिटिक बैक्टीरिया, डेल्टा में है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो जो विटामिन के है लार्ज इंटेस्टाइन में वो फॉर्म्ड हो रहा होता है एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अल्फा इज राइट। फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, गॉबलेट सेल्स सिक्रेट। अल्फा में HCl, बीटा में म्यूकस, चार्ली में एंजाइम्स, डेल्टा में अमाइलेज। तो जो गॉबलेट सेल्स सिक्रेट करता है इन ह्यूमंस में, बीटा इज राइट, म्यूकस सिक्रेट करता है। गॉबलेट सेल का फंक्शन ही म्यूकस सेल रिलीज करना है, सिक्रेट करना है। देन आगे हमारे पास 2013 के पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। ये जो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन 2013 का, ये 2011, 2012 एंड देन 2013 में अगेन रिपीट कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अल्फा में विटामिन के, बीटा में विटामिन सी, चार्ली में विटामिन ए एंड डेल्टा में विटामिन डी। तो जो विटामिन के है इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में विटामिन के प्रोड्यूस हो रहा होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन। अल्फा इज राइट, विटामिन के।
देन सेकंड एमसीक्यूज ऑफ 2013 की बात कर लें, डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश बाय एंटीरोकाइनेज या एंटीरोपेप्टाइडेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम। अल्फा में है पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन, बीटा में है पेप्सिनोजिन टू ट्रिप्सिन, चार्ली में है ट्रिप्सिनोजिन टू ट्रिप्सिन, डेल्टा में है काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है चार्ली। ट्रिप्सिनोजिन is activated to trypsin by the enterokinase enzyme secreted by the lining of duodenum. Charlie is right, trypsinogen and trypsin. Then third MCQs of 2013 के बात कर लें तो हमारे पास है which of the following are absorbed in large intestine। ये 2022 में जो नम्स का पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट ईयर के जो पेपर नम्स का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच आर द फॉलोइंग आर अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे दिए गए में से क्या अब्सॉर्ब हो रहा होता है? अल्फा में है वाटर एंड सॉल्ट, बीटा में वाटर एंड पेप्टॉन्स, चार्ली में है सॉल्ट्स एंड ग्लिसरॉल, डेल्टा में अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन कर रही होती है वो है वाटर एंड सॉल्ट्स की। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन भी है अब्जॉर्ब करना वाटर एंड सॉल्ट्स को। अल्फा इज राइट। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं 2013 की। स्लाइवा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेज एंड अल्फा में सोडियम बाइकार्बोनेट, बीटा में सोडियम क्लोराइड, चार्ली में सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेल्टा में हाइड्रोकार्बन। तो जो स्लाइवा के यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हमें बताए गए हैं तो हमें एक इंग्रेडिएंट्स जो हमें ऊपर क्वेश्चन में मिसिंग किया हुआ है वो हमारे ऑप्शंस में दिया गया है। स्लाइवा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेज जो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है अमाइलेज, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम पीएच को बैलेंस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास अल्फा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक इंग्रेडिएंट है सलाइवा का। अल्फा इज राइट। देन 2014 के एमसीक्यूज की बात कर लें। ये क्वेश्चन 2011, 12, 13 एंड देन 2014 में भी रिपीट कर दिया गया है पास्ट पेपर्स का। इन ह्यूमन एसेंशियरिया कोलाई इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। अल्फा में है कैल्शियम, बीटा में विटामिन डी, चार्ली में है विटामिन ए, डेल्टा में है विटामिन के। तो जो एसेंशियरिया कोलाई इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के। विटामिन के एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहा होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन। डेल्टा इज राइट, विटामिन के। देन सेकंड एमसीक्यूज ऑफ 2013 की बात कर रहे हैं तो ये भी 2013 का एमसीक्यूज 2014 में रिपीट कर दिया गया है। द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल इज टू सिक्रीट। अल्फा में है गैस्ट्रिन, बीटा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चार्ली में है पेप्सिनोजिन, डेल्टा में है म्यूकस। तो जो गॉबलेट सेल का फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो सिक्रीशन का कर रहा होता है म्यूकस। डेल्टा इज राइट। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात करें 2014 की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश टाइप्स ऑफ सेल्स। अल्फा में है 2, बीटा में 3, चार्ली में 4, डेल्टा में 5। तो हमारे पास 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, म्यूकस सेल्स, ऑक्सिंटिन सेल्स एंड जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल सिक्रीट पेप्सिनोजिन, ऑक्सिंटिन या पैरिएटल सेल एचसीएल एंड म्यूकस सेल हमारे पास म्यूकस को सिक्रीट कर रहा होता है। ये तीनों मिलकर हमारे पास एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं जो आगे सिक्रीट्स करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को, जो जैसे कि म्यूकस ग्लैंड म्यूकस को, जाइमोजिन सेल पेप्सिनोजिन को एंड पैरिएटल या ऑक्सिंटिन सेल हमारे पास HCl को सिक्रीट कर रहा होता है। देन फोर्थ एमसीक्यूज 2014 की बात कर रही है। HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अल्फा में शेफ सेल्स, बीटा में ऑक्सिंटिन सेल्स, चार्ली में म्यूकस सेल्स, डेल्टा में कप्फर सेल्स। तो अभी हमने पीछे बात किया जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय ऑक्सिंटिक सेल्स। बीटा इज राइट आंसर। देन 2015 के एमसीक्यूज की बात कर लें तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है द लिम्फ वेजल्स ऑफ विलाई इज कॉल्ड। अल्फा में है एपिथेलियम, बीटा में एफेरेंट लिम्फ वेजल, चार्ली में है एड्रिनाइस,
और डेल्टा में लैक्टियल। तो लिम्फ वेजल्स ऑफ विल्ला इज नाउन एज लैक्टियल। ये इम्यूनिटी के टॉपिक में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लिम्फ वेजल्स ऑफ विल्ला इज नाउन एज लैक्टियल कहते हैं। डेल्टा इज राइट आंसर। देन सेकंड एमसीक्यूज ऑफ 2015 की बात कर रहे हैं तो ऑक्सिनेटिंग सेल्स इन स्टमक प्रोड्यूस, अल्फा में पेप्सिन, बीटा में पेप्सिनोजिन, चार्ली में गैस्ट्रिन, डेल्टा में HCl। ये वाला भी क्वेश्चन 2014 का 2015 में रिपीट कर दिया गया है कि ऑक्सिनेटिंग सेल इन स्टमक प्रोड्यूस बाय HCl सिक्रेट कर रहा होता है ऑक्सिनेटिंग सेल। देन थर्ड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, द हार्मोन विच इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज, अल्फा में सिक्रेटिन, बीटा में गैस्ट्रिन, चार्ली में थायरॉक्सिन, डेल्टा में पैराथॉर्मोन। तो हमें पता है कि सिक्रेटिन जो होता है ये इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, अल्फा इज राइट। देन फोर्थ एमसीक्यूज की बात करें 2015 की, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय, अल्फा में HCl, बीटा में एंटीरोकाइनेज, चार्ली में म्यूकस, डेल्टा में गैस्ट्रिन। तो जो ट्रिप्सिनोजिन होता है ये एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन बाय एंटीरोकाइनेज इन ड्यूडेनम। हमारा फोर्थ एमसीक्यूज का आंसर बीटा एंटीरोकाइनेज। देन फिफ्थ एमसीक्यूज ऑफ 2015 की बात कर रहे हैं, द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज द रोल ऑफ, अल्फा में स्लाइवा, बीटा में पैनक्रियाटिक जूस, चार्ली में गैस्ट्रिन, डेल्टा में बाइल। तो बाइल का फंक्शन होता है कि वो इमल्सिफाई करता है फैट ग्लोब्यूल्स को इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डेल्टा का हमारा डेल्टा बाइल राइट आंसर है हमारा। देन आगे हमारे पास 2016 के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन ओरल कैविटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, अल्फा में स्टार्च, बीटा में सेलुलोज, चार्ली में फैटी एसिड, डेल्टा में पॉलीपेप्टाइड। तो जो ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्च हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। देन अल्फा इज राइट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन ओरल कैविटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाइलेज प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। अल्फा इज राइट, स्टार्च। देन सेकंड एमसीक्यूज है, food enters from stomach into the small intestine through, अल्फा में पाइलोरिक स्पिंस्टर, बीटा में कार्डियक स्पिंस्टर, चार्ली में सेमिनिल वेल्व, डेल्टा में डायाफ्राम। तो फूड एंटर फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक स्पिंस्टर। अगर क्वेश्चन में इस तरह होता कि हमारे पास एसोफेगस टू स्टमक लिखा होता तो देन हमारे पास कार्डियक स्पिंस्टर बीटा होता राइट आंसर। लेकिन अभी के लिए उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरिक स्पिंस्टर, अल्फा इज राइट। देन थर्ड एमसीक्यूज ऑफ 2016 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है, डैश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी क्वेश्चन 2014 एंड 15 का रिपीट कर दिया गया है पास्ट पेपर्स का। डैश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्फा में पैरिएटल सेल्स, बीटा में गॉबलेट सेल, चार्ली में शेफ सेल, डेल्टा में जाइमोजिन सेल। तो जो हमारे पास अल्फा पैरिएटल सेल्स है ये राइट आंसर है। अगर यहाँ पे ऑक्सिनेटिंग सेल्स भी होता तो तब भी ये राइट होता क्योंकि पैरिएटल सेल्स को ही ऑक्सिनेटिंग सेल कहते हैं। देन फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक सिक्रेशन ऑफ, अल्फा में है गॉबलेट सेल्स, बीटा में पैरिएटल सेल, चार्ली में जाइमोजिन सेल्स, डेल्टा में है ऑक्सिनेटिंग सेल। तो जो प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक एक्सक्रीशन ऑफ जाइमोजिन सेल्स, चार्ली इज राइट आंसर। देन फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, द इनर मोस्ट इज नाउन एज। यहाँ पे इन्होंने हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर मोस्ट लेयर का पूछ लिया गया। हम वैसे तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड सिरोजा, लेकिन अभी के उन्होंने तीनों में से इनर का पूछा है सबसे अंदर वाली। तो हमें अंदर वाली बतानी है कि कौन सी अंदर वाली है। अल्फा में सब म्यूकोजा, बीटा में म्यूकोजा, चार्ली में मस्क्यूलेरियस, डेल्टा में सिरोजा। तो जो हमारे पास म्यूकोजा है वो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की। देन आगे हम अपने 2017 के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं।
सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज 2017 का है। फूड इज डाइवर्टेड इन एसोफेगस बाय, अल्फा में है ग्लॉटिस, बीटा में टंग, चार्ली में चीक्स, डेल्टा में एपिग्लॉटिस। द फूड इज डाइवर्टेड इनटू द एसोफेगस बाय एपिग्लॉटिस। सेकंड एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक लेबल्ड डायग्राम दी गई है, उसमें से हमें ए वाला जो हमें एक लेबल किया गया है पॉइंट, उसको बताना है कि ये ए वाला पॉइंट हमारे पास क्या है। तो हम पहले देख लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम हमें स्टमक की प्रोवाइड की गई है। इसमें हमारे पास एसोफिगस को शो किया गया है, स्टमक को शो किया गया है एंड हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जिस पर ए लिखा हुआ है वो शो किया गया है। तो अगर यह हमारे पास ए यहाँ पे एसोफेगस पर दिया हुआ, देन हमारे पास पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्फा में है कार्डियक स्फिंक्टर, बीटा में साइनो एट्रियल वेल्व, चार्ली में स्टमक वेल्व, डेल्टा में पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अगर हमारे पास डायग्राम में अगर एसोफेगस को हाईलाइट किया गया होता तो देन हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर आंसर होता, लेकिन अभी के लिए उन्होंने ना तो एसोफेगस को ना ही स्टमक को हाईलाइट किया गया, अभी उन्होंने स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन को हाईलाइट किया गया है। तो हमारे पास फूड कन्वर्टेड इनटू द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू, तो वो हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर करवाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर डेल्टा इज राइट आंसर। अगर यही ए हमारे पास एसोफेगस पर शोन किया होता तो देन हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर अल्फा राइट होता, लेकिन अभी के लिए उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइलोरिक स्फिंक्टर को शो किया तो देन डेल्टा पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो 2017 का है वो हमें एक टेबल फॉर्म में दिया गया है। एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन, बताएं कि नीचे दिए गए में से पेप्सिन किस पर एक्ट कर रहा है। अल्फा में है प्रोटीन, इसका प्रोडक्ट बनेगा पॉलीपेप्टाइड, बीटा में है पॉलीपेप्टाइड सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट डाइपेप्टाइड, चार्ली में है फैट्स एंड इसका प्रोडक्ट है फैटी एसिड ग्लिसरॉल, डेल्टा में प्रोटीन एंड इसका प्रोडक्ट अमाइनो एसिड है। तो जहां पे इन्होंने हमसे पेप्सिन का वो पूछा हुआ है, पेप्सिन आगे प्रोडक्ट बनाती है पॉलीपेप्टाइड्स की। अल्फा इज राइट, प्रोटीन सबस्ट्रेट एंड देन पॉलीपेप्टाइड्स, अल्फा इज राइट आंसर। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू 2017 का, यहाँ पे भी हमें एक डायग्राम शो कर दी गई हुई है। Following is the structure of gastric glands in stomach wall where X is। अच्छा, इन्होंने हमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की डायग्राम प्रोवाइड की। यही सेम टू सेम डायग्राम हमारी पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये डायग्राम शोन की गई हुई है। ये लेबल्ड वहां पे हुई हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें एक्स का पॉइंट देकर एक्स को पूछा हुआ कि यहाँ पे एक्स क्या है। पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। अल्फा में है म्यूकोजा, बीटा में म्यूकस सेल्स, चार्ली में है विजुअल फैट सेल्स, डेल्टा में ऑक्सिंटिंग सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स शोन किया गया हुआ है ये हमारे पास ऑक्सिंटिंग सेल्स को डेल्टा इज राइट। ऑक्सिंटिंग सेल्स जो HCl सिक्रेट करता है उसको शोन किया गया है। देन आगे हमारे पास ना ही तो 2018 में डाइजेस्टिव सिस्टम से एमसीक्यूज आए थे, ना ही 2019 में आए थे और ना ही 2020 में एमसीक्यूज आए थे। इन तीनों ईयर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक भी एमसीक्यूज नहीं पूछा गया था। लास्ट ईयर हमारे पास एक ही एमसीक्यूज डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछा गया 2022 में के एमडी कैट में। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू द लीवर बाय, अल्फा में हेपेटिक आर्टरी, बीटा में हेपेटिक वेन, चार्ली में हेपेटिक पोर्टर वेन, डेल्टा में हेपेटिक पोर्टर आर्टरी। तो जो हमारे पास डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू लीवर बाय चार्लीज राइट हेपेटिक पोर्टर वेन। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको एमडी कैट के पास्ट पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।